जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आपके जो भी पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, अभी वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। लेट मी सी। इस इंसान को ना मतलब ऐसा जनरल प्रॉब्लम रहा होगा आपसे कि आप इतना कट थ्रोट, इतना टू द पॉइंट, इतना सिंपल क्लियर लैंग्वेज में जो बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं। मतलब उसको एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करना या उसके बारे में भावना नहीं है, भाव से शून्य क्यों हो आप। और अगर भाव है भी तो इतना छोटा सा, मतलब इतना संकुचित सा इमोशन क्यों है आपका। इनको शुरू से आपसे यही प्रॉब्लम रहा होगा कि सब तो बहुत बढ़िया है बट आप इतना कट थ्रोट टू द पॉइंट बात क्यों करते हैं। ट्राई टू एक्सप्लेन, इलैबोरेट करने का प्रयास करिए उसको। तो दिस पर्सन, इनकी आज दिली इच्छा पूरी हो गई होगी या इनकी दिली इच्छा पूरी हो रही है बिकॉज आप इतना एक्सप्लेन करते हैं या इतना बढ़िया से आप उसको जो है इलैबोरेट करते हैं, या कुछ तो आप बोल रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, या फिर आपका जो भाव है अगर वो सामने आ रहा है तो ये इंसान एकदम मोर की तरह झूमे जा रहे हैं कि चलो बहुत बढ़िया बात है ये। इतना टू ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। इस पर्सन को बस क्या चाहिए कि आप जैसा कोई मतलब आप जैसा इंसान या आप जो भी पर्सन है ये बरसों तो इन्हीं पर बरसों तो मतलब ऐसे बरसों कि बस बरस ही गए। तो इनको बस चाहिए कि आप इमोशनल बातें करें, इमोशंस की बात करें, आप भावना की बात करें, भावुकता की बातें करें। आप ऐसा कोई बात मत करो जिसमें कि बहुत ज्यादा तर्क वितर्क इंटेलेक्चुअल बात है, और अगर वो भी है तो उसकी व्याख्या की जाए, उसको मतलब एक्सप्लेन किया जाए लंबा सा एकदम। That's how it is. तो करंट फीलिंग ये है इनकी कि ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें छुपा, इनको अभी बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपा कर रखी हुई हैं, और सबसे ज्यादा बातें आपके बारे में ही कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, क्या कारण है, ये सारी बातें इन्होंने आपसे छुपा कर रखी हुई है। और ये बातें ये तभी आपको बताएंगे जब आप रेडी होंगे उसको सुनने के लिए, यानी कि जिसको हम रिलेशनशिप कहते हैं, प्रॉपर रिलेशनशिप। और उसमें जाने के लिए जो माइंडसेट आपका चाहिए एक मैरिड लाइफ में या एक किसी इंसान से प्यार करने के लिए एकदम एज अ वाइफ या एज अ स्पाउस, वो जो एक रिलेशनशिप होता है उसकी गहराई को समझना, उसकी बातों को समझना, वो उस तरह का एक जो रिलेशनशिप चलता है उसको सुनने के लिए जब तक कि आप तैयार नहीं होंगे तब तक ये इंसान अभी वो बातें नहीं करेंगे। उनको लगता है कि अभी आप रिलेशन के लिए तैयार नहीं है, रिलेशन मतलब मैरिटल रिलेशन के लिए या एक बहुत गहरे कनेक्शन के लिए, बिकॉज आपकी जो बुद्धि है, जो विवेक है, अभी फिलहाल या तो एक बचपने के लेवल पर चल रहा है या फिर आपका पूरा का पूरा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। तो जब तक वहां से ध्यान हटकर इधर नहीं आएगा तब तक आपसे इस तरह की पूरी व्याख्या या पूरी बातें नहीं की जा सकती। उनको ऐसा लगेगा कि आप उसका सम्मान नहीं करेंगे या तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। क्या आपकी तरफ से ऐसा कुछ है सच में? लेट मी सी। इंसान को अपना भी देखना चाहिए। आपके साथ ये है कि आप अग्नि में समाये हुए, एकदम फायर का एलिमेंट है आपका, एकदम पावरफुल एनर्जी आप इमिट करते हैं, और एक अलग टाइप का एनर्जी आप इमिट करते हैं कि आप बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है आपके पास। इस इंसान को स्ट्रेंथ और पावर में ठीक है, इट्स नाइस, बट दे वांट टू सी यू इन द एनर्जी ऑफ एम्प्रेस। एम्प्रेस की एनर्जी क्या है कि यहाँ पर जो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा इंसान जो साथ साथ में चल सकता हो, जो आपके साथ चल सकता हो, जिसको हम जीवन साथी कहते हैं। इंग्लिश में पार्टनर नहीं जिसको कहा जाता है, जिसको जीवन साथी कहा जाता है। वो जो पुराने जमाने में जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो मैगजीन आता था, क्या कहते हैं उसको, मैगजीन्स, जिसमें सारा खाना पीना बनाना का जो हो गया, इधर जितनी नुस्खीबाजी थी, जितना कुछ था, मैरिड लाइफ हो गई, जितना कुछ आप जानना है, कहानियां हो गई, सब भरा रहता था एक मैगजीन में। और उसका जो फ्रंट पेज हुआ करता था उसमें चूड़ी बिंदी ऐसे करके लड़कियां रहती थी। या तो इनको बहुत इंटरेस्ट है ऐसी चीजों में, या तो ये प्रॉपर चाहते हैं कि लड़की फेमिनिन मतलब क्या होता है कि आप इन सब चीजों में आपका भी इंटरेस्ट रहे, ओनली देन वी कैन से दैट यू आर अ फेमिनिन। और ये बात बिल्कुल सही है कि आपको अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो ही आप फेमिनिन कहलाएंगी, बिकॉज फीमेल फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, उस तरह की एनर्जी होती है। तो इस इंसान को बस ये चाहिए कि वो एस्पेक्ट कब देखने को मिलेगा, ये जो अलग सा ही अतरंगी अंदाज है इसका, वो है भी कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको उस तरह से तैयार करना पड़ सकता है। सो अगर वो आपके अंदर है तो यू विल बी, अब अगर हम देखा जाए यहाँ पर ऑलरेडी वो आप में है कूट कूट के भरा हुआ, बट आपका एक्सप्रेशन जो है वो उस तरह से नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। क्या आप पे वो गुण तो है, आप ऑलरेडी वैसे है भी, लेकिन जो व्यक्त करने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि उसमें लॉजिक आ जा रहा है, उसमें बुद्धि आ जाती है, उसमें एक अलग सा एटीट्यूड, एक अलग सा एक्सप्रेशन आ जाता है, जिसमें कि जो आपका रियल, देखो अच्छी बात को भी गलत तरीके से बोला जाए, गलत भाव में बोला जाए तो वो गलत ही साउंड करता है। उसी बात को अगर आप प्रेम से मुस्कुराते हुए बोल दे तो इंसान कहेगा कि जहर है, लाओ खिला दो।
तो बस ऐसी ही बात है कि आपके साथ जैसे यही हो रहा है कि आप बोलना तो अच्छी बात चाहते हो या आप एक्सप्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो नाचते गाते हुए इन अ वेरी लविंग एंड केयरिंग वे इट शुड कम। दैट्स हाउ इट इज। ये इस इंसान का मानना है। दूसरा, आप और क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप इस इंसान से बात करें तो इन बातों को अगर आप गुप्त रखते हैं, बहुत गुप्त रूप से आप छुपे छुपाए, तो इनको बहुत अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता हो कि गुप्त रखो, पर इस इंसान को नहीं अच्छा लगता। दे जस्ट हल्ला कर दो बस। अगर ऐसा कुछ है, इनके इमोशंस भी हैं आपके प्रति, ऐसा कुछ है, तो ये इंसान को बस चाहिए कि हल्ला मचा दो, बस सबको पता चल जाए। अगर सबको पता है या सब कोई जानते हैं कि आप कहीं से गली से निकल रहे हैं और सबको पता है, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि वो पता चला, मतलब है ना, ये रिलेशनशिप है या ये प्यार मोहब्बत है, तभी तो ऐसा हो रहा है। नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा कि प्यार मोहब्बत है? तो हल्ला मचा दो बस इस इंसान के प्यार का। यहाँ क्या कोई थर्ड पर्सन भी है? यहाँ पर क्वेश्चन आता है। आई डोंट नो, बट इज देयर अ थर्ड पार्टी सिचुएशन हैपनिंग? बिकॉज आई फील लाइक कि कोई थर्ड पर्सन अगर यहाँ पर है या आपको डाउट है, आपको लगता है, तो थर्ड पर्सन का पूरा ध्यान जो है वो इंसान को बनना पड़ेगा आपके जैसा। ऐसा हो सकता है कि उस इंसान को आपके जैसा बनना पड़ेगा। मे बी अगर आप बहुत इमोशनल हैं या बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर है आपका, तो उस पर्सन को आपके जैसा बनना पड़ेगा। और ये इस इंसान के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज उसके दिमाग में जो है वो करियर हो सकता है, बहुत ग्रोथ हो सकती है, बहुत मनी हो सकता है, और एक अलग टाइप का इंसान है वो बहुत अलग नेचर का वो पर्सन है। तो उनके लिए मनी, करियर स्टैब्लिश करना, और वो इंसान उस डायरेक्शन में जा भी रहा है कि हमको इसी डायरेक्शन में जाना, बिकॉज जो आपका रियल नेचर है उसको चेंज करने का भी बहुत प्रयास किया गया होगा, उसको मोल्ड करने का भी बहुत कोशिश किया होगा, पर आप वो हो नहीं, आप वो हुए नहीं। सो द बेस्ट पार्ट इज कि उस इंसान को आपके जैसा होना पड़ेगा, एंड इसको नहीं होना है। दिस पर्सन सेज कि हमसे नहीं हो पाएगा भैया, हम नहीं इतने। दिस पर्सन हैज ऑलरेडी हाथ पैर जोड़ लिया ये इंसान कि भाई हम इतना भावनाओं की गहराई में नहीं उतर पाएंगे, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसके लिए चाहिए फ्री टाइम पूरा फ्री टाइम है, पूरी जिंदगी जो है नाश करने के लिए बैठे पड़े हैं। एंड दिस पर्सन सेज कि मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं, आई कैन नॉट, आई जस्ट, कोई इंसान जन्म ही लेकर आया होगा तब इसी सेगमेंट में, इसी सेक्टर पे काम करने के लिए। मेरा दूसरा है, मेरा डिपार्टमेंट ही अलग है। आई बिलोंग टू अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि इस तरह की बातें और इस तरह के जोन में जाने के लिए आदमी को एक नया जन्म लेना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। कोई नॉइज आ जाता है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं, आपके लिए जस्टिस होगा। अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होगा तो आपके लिए जस्टिस किया गया। आपके पार्टनर के दिमाग में और क्या चलता है आपको लेकर के, या इन जनरल थर्ड पार्टी का भी सिचुएशन हो तो क्या चल रहा है उनके दिमाग में? दिस पार्टनर इज थिंकिंग या दिस पार्टनर इज फीलिंग कि आपको ये बात क्यों नहीं समझ आता है कि आप जो हैं उसके लिए आपको, मतलब आप उस चीज के लिए बना करके साइन करके भेज दिए गए। अब आप कुछ भी बनना चाहेंगे तो आप नहीं बन पाएंगे। सो आप जो भी इंसान है, जिस तरह का भी आपका पर्सनालिटी है, दे आर सेइंग कि आप प्राउड ऑफ इट। आई एम एक्सट्रीम। मेरे तो मन कर रहा है कि हम डंका पीट पीट के सबको बताएं कि मेरा पार्टनर है, या फिर ये इंसान है मेरा पार्टनर, देखो ये इंसान जो है मेरे ही लिए स्पेसिफिकली जन्म लेके आया इस धरती पर। या फिर दे आर जस्ट ट्राइंग टू से कि मेरा तो बस यही बस चल रहा है कि हम बता दे सबको कि ऐसा बनना चाहिए हर इंसान को, ऐसी बननी चाहिए लड़कियों को, ऐसा बनना चाहिए हर इंसान को। पर आप ही इस चीज के लिए तैयार नहीं तो कोई क्या करे? तो मे बी आप इसके लिए रेडी नहीं होंगे, तो आपके लिए गाइडेंस भी हो सकता है यहाँ पर। क्यों नहीं है आप रेडी इस चीज के लिए? व्हाई आर नॉट जस्ट रेडी? या तो आपको लगता होगा कि ये सब अच्छा, वो भी उस जोन में नहीं है। यू जस्ट फील लाइक कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, प्यार की बातें कर दो, किसी को कुछ पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा जीवन मेरा पूरा, या कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ, ये गलत बात है, ये बहुत बुरा है, किसी से शादी कर लेना, उससे प्यार कर लेना बहुत गलत बात है। ऐसा कुछ होगा आपके अंदर, या जस्ट हैव अ फोबिया ऑफ गेटिंग मैरिड, या लड़कों से डर लगना, या लड़कों से प्यार करते लड़कों से डर लग रहा है। हाँ, ये दिस इज नॉट फेयर। ओके, सो ये यहाँ पर चल रहा है कि यू जस्ट हैव सम, कुछ इशू है, कुछ फोबिया है आपके अंदर, जिससे डील करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो फिर आप ही अलग तरीके से रिएक्ट कर जाएंगे। बट व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द गॉडेस? हाँ, आपके अंदर रिसेप्टिविटी का प्रॉब्लम है। इसको डील करने के लिए भैया दम भर रो लो, पहले जाकर के जितना मन करे उतना रो लो, और देखो कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप किसी चीज से भागते हैं, रिलेशनशिप से क्यों भागते हैं, क्या कारण क्या है। और कारण आपको यही मिल सकता है कि आपको
कोई ऐसी पुरानी बात हो सकती है, कोई पुराना कारण हो सकता है, स्कूल लाइफ, ऐसे लोग मिल गए होंगे, दोस्त मिल गए होंगे, जस्ट फील लाइक दूसरों की बातें आपने बहुत सुन रखी है कि ऐसा ऐसा होता है लाइफ में, तो मे भी बहुत फियर है आपके अंदर किसी चीज को लेकर के। बहुत, देखो भैया, कमजोर दिल वालों को ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं देना चाहिए, वरना उनका ज्ञान सर पे चढ़ जाता है। यहाँ पे ओवरऑल यही कहा जा रहा है, इस इंसान के साथ लगना मत आप कभी लाइफ में। इनके पास माइंड गेम्स खेलना नहीं, इनका माइंड ही गेम वाला है। ये इंसान के साथ लगना मत, हम तो पहले बता रहे हैं, बिकॉज इनका दिमाग ऐसा है, रावण वाली बुद्धि है एकदम, कि कैसे क्या करते हैं, कैसे इंसान को जो है टेढ़ा चाल चलो, उल्टा चाल चलो, दे हैव मेनी काइंड्स ऑफ, मतलब डिप्लोमेसी और पता नहीं क्या क्या चल रहा। माइंड गेम्स खेलने में इंसान बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। सो इनसे लगना आप तो मत ही लगना, बिकॉज दे हैव एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, और सब गलत कामों में यूज होता है। गलत मतलब उल्टे कामों में यूज होता है, किसी चीज को सही करने के लिए उल्टा कर दो, मतलब एक अलग टाइप का अप्रोच है, क्या बोले इस इंसान का, गलत कामों में नहीं, मतलब उल्टे कामों में, उल्टा, हर चीज उल्टा करके देखो, सही सही बोलो तो उसको सीधा, सीधा बात है तो उल्टा करो, उल्टा बात है तो सीधा करो, ये देखो कि आखिर वो बात है क्या। हाँ, किसी भी बात को जानना हो तो उसको उल्टा सीधा ऐसे ऐसे पटक के देखो, उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली बात क्या है। दैट्स हाउ दे आर। ओके, सो लेट्स सी, ये है गाइडेंस, या चलो लेट्स सी कि क्या भगवान जी को बोलना है आप पहले तो इस सिचुएशन में। भगवान कह रहे हैं कि एक बात तो कान फाड़ के सुन लो, या सुन लो अच्छे से ध्यान से, कि अपना दिमाग थोड़ा कम लगाना मतलब शुरू करिए, और भगवान को ज्यादा यूज करने दीजिए अपना माइंड, क्योंकि जब तक वो अपना माइंड, गॉड को उनका माइंड यूज करने, तो मतलब क्या है कि आप ना अपनी जिद पर मत आइए, इसी रिलेशनशिप में जाएंगे या फिर इस रिलेशनशिप को छोड़कर जाएंगे या फिर ये करेंगे। अभी आप अपनी बुद्धि के अनुसार एक्ट करिए कि आपको क्या सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है। अगर आपको जरूरी लगता है अपना करियर, अपना लाइफ, करो। अगर आपको लगता है फैमिली लाइफ में जरूरी है, उस पर भी ध्यान दो। मतलब गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इसमें जो कुछ भी होना होगा वो हो जाएगा, अच्छा या होगा या बुरा होगा, लेकिन तुम जो हो फूंक फूंक के चलो या संभाल कर चलो, सीधे सीधे चलो, धीरे धीरे चलो, जो भी तुम्हारा रियल पेस है ना, जो तुम्हारा रियल रास्ता है उस पे चलो। किसी और को फॉलो मत करो, जल्दी जल्दी के चक्कर में मत पड़ो, और स्लो एंड स्टडी इस इंसान को भी देखो, इस इंसान को भी देखो, समझो, जानने का प्रयास करो, उनकी बातों को सुनने का प्रयास करो, उनकी फैमिली लाइफ अगर हो तो सुनने का प्रयास करो, अपनी फैमिली लाइफ को भी देखने का प्रयास करो, अपने आप को भी एनालाइज कीजिए, और ये पूछो अपने आप से कि तुम्हारे लिए मैरिटल लाइफ इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, तो आप इस दोनों को कैसे हैंडल करेंगे। अगर दोनों को एक साथ लेकर जाना होगा जीवन में कभी, तो कैसे संभालेंगे अपने आप को, उसके लिए भी खुद को तैयार करो, यानी कि ट्रेनिंग का फेस तैयार करो कि अगर मैरिज किसी से भी होगी तुम्हारी, तो तुम कैसे एक्ट करोगे या कैसे एक्ट करोगे। इस तरह से आप लेकर चलिए इस चीज को। अगर आप मैरिटल एज में है तो नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, बिकॉज हम उस तरह की रीडिंग्स में करने वाले में कोई इंटरेस्ट मेरा नहीं है। शादी ब्याह करना तो प्यार करो, नहीं करना तो भाग जाना। क्या करना है फिर करके प्यार, जब आप मैरिज नहीं कर सकते तो फिर दूर रहिए किसी भी इंसान से। और अगर कोई ऐसा है कि नहीं हो सकता, तो फिर आप भगवान जी को बोल दो कि देखो प्रभु, अब तो तुम्हें संभालो। सो लेट्स सी व्हाट इज, आपके पर्सन के दिमाग में क्या है, क्या खलबली मचा पड़ा है। इस इंसान की बातों में मत आइए आप। पहली बात तो इस इंसान की जो भी बातें हैं, जितनी भी मीठी मीठी बातें हैं, प्यारी प्यारी बातें, इनकी बातों में मत आओ, क्योंकि आप आएंगे नहीं, आपका दिल थोड़ा सा कठोर हो चुका है। तो आप इनकी मीठी प्यारी बातों में मत आओ। आप एक काम कीजिए, बस किसी और की भी बातों में मत आओ, ना इस इंसान की बातों में आओ, ना किसी और की बातों में आओ। आप देखिए अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से कि यहाँ पर आप किस इंसान पर क्या ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपका मन क्या कहता है, आपका हृदय क्या कहता है। और जब तक आपका मन तैयार ना हो, तब तक के लिए जबरदस्ती कहीं मत जाओ। ट्राई टू बी एज हम्बल एज पॉसिबल विथ योर सेल्फ। आपको लगता है कि ये इंसान है आपके लिए, तो ही आप इधर जाइए। और अगर आपका दिमाग तैयार नहीं है, मन तैयार नहीं है, तो कोई भी ऐसा काम मत बोलो, कोई भी ऐसा काम करो मत, कोई ऐसा कमिटमेंट दो मत, कुछ भी एक्सेप्ट भी मत करो उधर से। अगर आपका मन तैयार नहीं है तो वो काम मत कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट अनदर काइंड ऑफ रीडिंग, जहां पर ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है आपसे ये सब करने के लिए, व्हाई, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज आपकी नेचर में और दूसरों के नेचर में बहुत अंतर है। आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि यू आर अ पर्सन जो अपने स्वभाव को या अपने नेचर को या अपने
लाइफ में जो आपने देखा है, जो सफर किया है, उसको आप जानते हैं। तो किसी भी तरीके से खुद को मोल्ड करना, किसी और के जैसा बनाना, कुछ और कर दिखाना, ये सब करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पर आपको एक बहुत क्लियर बात बताई जा रही है कि जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है ना, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको पार्टनर मिलना चाहिए। आपको ऐसा ही पार्टनर मिलना चाहिए जो आपके इमोशंस को उतना ही रिस्पेक्ट दे सकता हो जितना आप दूसरों के इमोशंस को देते हैं। जितनी गहराई में उतर करके आप किसी रिलेशनशिप को फिक्स करते हैं, जिस तरीके से आप एक संबंध को निभाते हैं, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप है या इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से आप बैलेंस करते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही स्पाउस आपका होना चाहिए। किसी भी तरीके से थोड़ा सा ना कम और ना ही ज्यादा। ये एकदम जिद पर अड़ जाओ कि भैया हमने इस तरह से इन्वेस्ट किया है अपना टाइम यहाँ पर, इससे थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए, एकदम थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए। अगर सामने से वैसा एफर्ट नहीं आ सकता, क्लियर कट हो जाओ कि नहीं आ सकता, तो फिर टाटा बाय बाय। क्योंकि इट्स जस्ट नॉट फेयर कि आपको खुद को इस तरह से मोल्ड करना पड़े किसी भी सिचुएशन में। और ऐसा इसलिए बोला जा रहा है आपको क्योंकि सामने वाले इंसान को या तो ये बात समझनी है और वो उस पर्सन को खुद को भी फिक्स करना होगा, उस इंसान को खुद को भी फिक्स करना होगा आपके अकॉर्डिंगली। अभी तक तो वो इंसान दूसरों के अकॉर्डिंगली चल रहे होंगे, बट अगर दे आर इन लव विथ यू देन दे हैव टू फिक्स देमसेल्फ। आपकी बातों को सुनकर, आपके नेचर को समझ करके आपके अकॉर्डिंगली उस इंसान को फिट होना होगा। इफ दे कैन नॉट फिट इन दैट कि भैया मेरे लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आप वहां से कृपया करके पीछे हट जाना। क्योंकि अगर इस ऐसे इंसान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुमने जो अपना इमोशन इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, उसका कोई मतलब आगे भी नहीं रहेगा। तो जो जिसके आप पात्र हैं, जिस तरह के संबंध के आप पात्र हैं और जिस तरह का आपने सेट करके रखा है लैंडमार्क एकदम यहाँ पर, उससे पीछे हटने का एकदम जरूरत नहीं। यही आपको प्रकृति बार बार समझाने का प्रयास कर रही है कि आप अलग क्यों है, बिकॉज आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं समय, और सामने वाला अगर अलग नहीं है तो फिर आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल। व्हाट इज अबाउट दिस पर्सन? इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है या क्या वो कर सकते हैं फ्यूचर में, हम देखना चाहेंगे। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? ये इंसान अपने आप को जितना रिजिड बना के रखते हैं ना, उतना ज्यादा अपने आप को ओपन करके चलेंगे, एकदम फ्लेक्सिबल बनाना शुरू करेगा ये इंसान, या करेंगे। अपने नेचर को चेंज करना, अपने माइंडसेट को पहले ये इंसान चेंज करने का प्रयास करेंगे। बिकॉज क्योंकि आप नहीं थे, आप जैसा कोई इंसान पिक्चर में नहीं होगा, तो इन्होंने अपने आप को एक फिक्स अप्रोच में रख लिया था कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, दुनिया इंपॉर्टेंट है, लोगों का ओपिनियन इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके लिए आपके लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी समझना पड़ता है कि ये तो मेरा असली नेचर था, या तो हम तो यही लाइफ में चाहते थे। तो जब आप लाइफ में यही चाहते थे और आपके सामने वो चीज हो या आपके पास वो अपॉर्चुनिटी हो, तो आपको भी खुद को बहुत तैयार करना पड़ता है कि हम उस चीज को ग्रहण कर सकें, या हम अपनी लाइफ में उस चीज को ले आए और सही तरीके से ट्रीट करें। क्योंकि जो जितना कॉस्टली होता है ना, जिसका जितना हाई वो मेंटेनेंस होता है, अगर आपने उसको ठीक से मेंटेन नहीं किया तो उतना ही तबाही भी मचता है। तो अगर आपने यहाँ पर सेट कर रखा है और सामने वाला अपने आप को अपग्रेड करके यहाँ तक नहीं ले जाता है, देन फिर वहां से जो है ब्लास्ट होगा, बूम ब्लास्ट, दिवाली बन जाएगा बिल्कुल। इमोशनल लोगों से बचना चाहिए हमेशा, उनको छेड़ने से। वो छिड़ जाते हैं ना जब, तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। वो जितने मीठे हैं उतने ही वो कड़वे और डंक मारने वाले बन जाते हैं। सो यहाँ पर इस इंसान को बस दे हैव सम गिल्ट कि अगर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, तो उस सब चीजों से डील करना, उस पर काम करना, इट विल टेक सम टाइम। और इस बीच में ही पता चल जाएगा कि ये इंसान आपके लिए रेडी है भी या नहीं। अगर ऐसा हो जाता है कि दिस पर्सन इज नॉट रेडी, या उनके दिमाग में कुछ और आ जाता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं आपको, मतलब इस इंसान को बहुत सारे प्रलोभन दिए जाएंगे। प्रकृति आप इनको भी टेस्ट करेगी कि आपको सच में जाना है कि नहीं उधर। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इनको दी जा सकती हैं और वही पता चल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ऑफ लगता है, देन आई एम डैम श्योर कि आप पीछे हट जाएंगे और ये होना तय ही है, अगर इन्होंने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो। बट क्या आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर? गाइडेंस ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला भी उस तरह से आपको अप्रोच करे या उस तरह से डील करे, तो आपको अपने आप के अंदर ये करना होगा कि अपने अंदर भी सारी प्रॉब्लम्स को आपको हटाना होगा, और सामने आ रहे के अगर अंदर भी कोई प्रॉब्लम और आप देख पा रहे हैं, तो यू हैव टू जस्ट बी अ फ्रेंड की तरह ही सही, बट आप उनको डील करने में हेल्प कर सकते हैं, ताकि आपके साथ ना सही किसी और के साथ ही सही, बट दे लिव इन अ गुड वे। अगर आपको लगता है कि आपकी बातों से, आपकी एडवाइस से किसी इंसान के साथ कुछ अच्छा हो सकता है, देन यू कैन डू दैट। दैट्स हाउ इट शुड गो, बिकॉज इससे आपका भी आपके भी फ्यूचर में अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इट्स अ सिचुएशन जो अभी होल्ड पर है।
या ये कहो कि सिचुएशन ऑलरेडी आपके फेवर में है और नेचर अभी आपको छुपा कर रखना चाहती है बहुत सारी बातों को, या ये आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को नीचे नहीं झुकाएंगे। बस यही आपसे कहा जा रहा है कि समय इसलिए दिया गया ताकि आप इस बात को सीख लो कट्टरता से, कि जब आप किसी एक चीज के लिए तपते हैं, उसमें आप मास्टरी हासिल करते हैं, एक तरह का आपका स्वभाव है, और जब आपको कुछ दिया जाता है तो वो थोड़ा मान लो थोड़ा बोल दिया जाए कि बार्गेनिंग हो जाए कि नहीं ये जो सामान है ना ये थोड़ा कम रेट पे लगा दे, और आप लगा दे कम रेट पे, तब तो आप बिक जाएंगे। ऐसा ही होगा। तो आपसे यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो तुम्हारा रियल है, जो स्पेस है, जो वर्थ है, उसको पहचानो, उससे थोड़ा सा भी कम नहीं एक्सेप्ट करना है आपको। यू हैव टू बी अ पर्सन जो एकदम क्लियर और डायरेक्ट होगी, भैया ये हम हैं और हम यही हैं, आप मैच करो तो बढ़िया, ना हो तो टाटा बाय बाय। फॉर यू जितना आप अच्छा जजमेंट से थोड़ा दूर रहो, जजमेंट से दूर रहो, और जितना हो सके उतना दूसरों की बातों को सुनने से दूर रहो। अगर आपको कोई टीज करता है, कोई मजाक करता है, कोई आपको नीचा दिखाता है, कुछ भी बोला जाता है आपको, तो आप ये मान के चलिए कि बुद्धि और विवेक से इनका कोई नाता नहीं है। बुद्धि विवेक इनके स्कूल में नहीं पढ़ती थी, ये पढ़ते थे, और ये लोग पढ़ के भी नहीं आए उस स्कूल से, तो आपको कोई खास मतलब भी नहीं होना चाहिए वो लोग क्या बोलते हैं। लास्ट मैसेज है, किसी की बातों में नहीं आना है कि कोई आपको नीचा दिखा रहा है या कुछ बोल रहा है। आप इनोसेंट चलो। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके लिए है, या आपको लग रहा है कि हाँ कोई किसी की लाइफ में आने से या कुछ अच्छा है लाइफ में, एंड जीने की इच्छा आपकी बढ़ने लगी हो, आपका नेचर चेंज होने लगा हो, आप फिर से इनोसेंट से होने लग जाए, तो आपको समझना चाहिए कि जरूर भगवान जी का कुछ है इच्छा इसमें। अब देखते हैं आगे क्या है। बट किसी की बातों में आकर के यार ये इंसान तो ऐसा है, आप वो इंसान तो वैसा है, वो आपको अप्रोच कर रहा है, ये वो पता नहीं क्या क्या, तो आपको उसको इग्नोर करके चलना चाहिए। दैट इज द होल गाइडेंस हियर। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, थोड़ा भगवान से भी थोड़ा ऐसा कैजुअल डील करना स्टार्ट कीजिए। उनसे बात अगर आपका होता हो, कॉन्टेक्ट पर्सनल डिटेल्स है उनके पास, या अगर आप उनकी आराधना पूजा भी करते हैं तो भगवान जी का भी गाइडेंस है कि एक काम करो, तुमको उधर से प्रॉब्लम है, हमको एक्सप्लेन क्या करो कि प्रॉब्लम तुम्हारी क्या है, उधर की प्रॉब्लम क्या है, एकदम बातचीत वाला एक लेकर चलो। कि अगर आपको डर हो किसी इंसान से सब कुछ